आज की वीडियो में हम इस यूनिवर्स का सफ़र करने के लिए जा रहे हैं और हम देखेंगे कि ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है और इसके अंदर क्या क्या अजायबात मौजूद हैं। तो जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हमारा ये सफ़र बहुत ही स्पीड में होगा, क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे। तो जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस यूनिवर्स के सफ़र के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ये यूनिवर्स है कितनी बड़ी। तो स्टार्ट करते हैं आज से। ये ज़मीन जहाँ हम रह रहे हैं ये कितनी बड़ी है। अगर हम जंगलों में चले जाएं तो जंगल ख़त्म ही नहीं होते, सहराओं में चले जाएं तो सहरा ख़त्म नहीं होते, दरियाओं पर जाएं तो दरिया चलते रहते, समंदरों पर जाएं तो समंदर तो ऐसा लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये ज़मीन हमारी कितनी बड़ी है। और आज से लगभग 500 साल पहले तक इंसान यही समझता था कि इस ज़मीन से बड़ी तो कोई शे हो ही नहीं सकती। लेकिन इंसान ने देखा कि जो हमारे ऊपर सूरज नज़र आ रहा है ये ज़मीन से कितना बड़ा है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर करना शुरू किया, जब इंसान स्पेस में गया तो पता चला कि सूरज के सामने तो ये ज़मीन कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक डॉट है, क्योंकि ज़मीन का डायमीटर सिर्फ 12,742 किलोमीटर है। क्या मतलब, ये ज़मीन जिसको मैं अभी इतनी बड़ी कह रहा था और अब मैं कह रहा हूँ कि इसका सिर्फ 12,742 किलोमीटर डायमीटर है। जी हाँ, अगर आप सूरज का डायमीटर देखें तो कितना होगा। अब आपको पता चलेगा मैंने इतना कम क्यों बोला, क्योंकि सूरज का डायमीटर 13 लाख मिलियन किलोमीटर से, यानी ये सूरज इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख ज़मीनें आ सकती हैं। जी हाँ, इतना बड़ा है ये सूरज। अब हम ज़मीन से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर सूरज पर आ चुके हैं और यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लगा? सिर्फ 8 मिनट। क्या मतलब सिर्फ 8 मिनट? आप बोलेंगे भाई आधा घंटा तो मुझे सिर्फ घर से ऑफिस पहुँचने में लग जाता है, अब 8 मिनट में सूरज पहुँच गए। तो भाई हम इस ज़मीन से जिस स्पीड से हम ट्रेवल कर रहे हैं वो है स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट वो है कि अगर हम 1 सेकंड में ज़मीन के हम 7 चक्कर लगा लें, ये वही स्पीड ऑफ लाइट है कि हम 1.5 सेकंड में सिर्फ चांद तक पहुंच जाए। हम उस स्पीड से आ रहे हैं और इस स्पीड से हमें सिर्फ 8 मिनट लगे हैं सूरज तक पहुंचने में। आगे चलते हैं। अब हम सूरज पर पहुंच चुके हैं। अब सूरज से एक दूर छोटा सा सितारा मुझे नजर आ रहा है, इसका नाम है बेटलग्यूस। अब उस पर चलते हैं। ये ज़मीन से कितना दूर है? अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करें, ये वही स्पीड ऑफ लाइट में बोल रहा हूँ जिस पर हम 8 मिनट में सूरज पर आए हुए हैं। अब इसी स्पीड से अगर हम बेटलग्यूस पर जाना चाहें तो हमें 642 साल लग जाएंगे। वही स्पीड जो 8 मिनट में हम सूरज पर आए, 642 साल लगेंगे हमें बेटलग्यूस स्टार पर जाने पर। अब ये तो मैंने बात की लाइट ईयर्स में। अगर हम किलोमीटर में इसकी बात करें तो भाई सारे कैलकुलेटर खत्म, फेल है यहाँ पर। ये कोई इतनी बड़ी वैल्यू है, ये अगर हम जीरो ही गिनने बैठे तो जीरो ही खत्म नहीं होंगे, ये इतनी बड़ी वैल्यू है। तो ज़मीन से अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से जा रहे हैं तो भी हमें 642 साल लग रहे हैं। इतना दूर, भाई इतना दूर मैं तो नहीं जा रहा। आपको मैं स्पीड ऑफ लाइट की सवारी में बिठा रहा हूँ, आप लोग चलिए बेटलग्यूस पर। अरे रुको, बल्कि मैं भी चल ही रहा हूँ, अब साथ ही चलते हैं क्योंकि सफ़र बहुत अमेजिंग होने वाला है। अब 642 साल के बाद हम लोग आ गए हैं बेटलग्यूस पर। अब अगर बेटलग्यूस को हम देखें तो ये बेटलग्यूस कितना बड़ा है, आप अंदाज़ा करें। ये बेटलग्यूस हमारे सूरज से 764 गुना बड़ा है, यानी वो सूरज जिसमें 13 लाख ज़मीनें आ सकती थी। अब ऐसे 764 सूरज में अगर एक जगह जमा कर रहा हूँ तब जाके वो बेटलग्यूस के बराबर बन रहा है। तो भाई अब ज़मीन को तो भूल जाओ, ज़मीन तो यहाँ से मैं पीछे देख रहा हूँ नजर ही नहीं आ रही है। अच्छा, अभी तक मैंने सिर्फ 2 स्टार्स की बात की है, एक सन की, एक बेटलग्यूस की। अब ऐसे 2 अरब स्टार्स यहाँ पर मौजूद हैं इस यूनिवर्स में। नहीं, सिर्फ एक गैलेक्सी के अंदर 2 अरब स्टार्स मौजूद हैं जो कि बेटलग्यूस से भी बड़े बड़े हैं। आप अंदाज़ा करें, ये हमारी सिर्फ एक मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ मैं। अब मिल्की वे से बाहर चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। अब हम सफ़र करते 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 1 लाख लाइट ईयर्स के बाद मिल्की वे से बाहर आ चुके।
हमें कितना टाइम लगा? 1 लाख लाइट ईयर्स। आप अंदाज़ा कर सकते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है तो ये यूनिवर्स कितनी बड़ी होगी। और अब ये जो आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, ये अब स्टार्स नहीं, ये इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सियाँ हैं जिनमें से हर गैलेक्सी के अंदर 2 अरब से ज़्यादा सितारे मौजूद हैं। अंदाज़ा करें इतनी बड़ी यूनिवर्स। मज़ीद आगे चलिए, ये गैलेक्सीज, एस्ट्रॉयड्स, ब्लैक होल्स, ये सारा कुछ देखते 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 हम आ चुके हैं 93 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर। और यहाँ पर अब हमारी सारी टेक्नोलॉजी फेल। अब ये जो आप पीछे मुड़ के देखें तो हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे इतनी बड़ी गैलेक्सी थी, वो इन्हीं डॉट्स में से कोई ना कोई एक होगी। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है। और अभी तो इससे भी मज़े की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो अभी तक हमने 93 बिलियन लाइट ईयर्स का फासला तय किया है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब वो यूनिवर्स जो अभी तक साइंस डिस्कवर कर चुकी है। एक्चुअल यूनिवर्स का तो अभी पता ही नहीं है। और साइंस का कहना है कि एक्चुअल यूनिवर्स जो है वो इतनी बड़ी है कि ये जो हमने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स देखी है जो अभी तक, वो इस एक्चुअल यूनिवर्स के सामने सिर्फ एक डॉट है। यानी जो हमने 93 बिलियन लाइट ईयर्स का फासला तय किया, वो सिर्फ एक्चुअल यूनिवर्स के सामने एक डॉट की तरह है। अब वो कहानी जो एक डॉट से शुरू हुई थी, जमीन सन के सामने डॉट, सन बेटलग्यूज के सामने डॉट, हमारी गैलेक्सी बाकी गैलेक्सियों के सामने डॉट, इसी तरह अब ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक्चुअल यूनिवर्स के सामने सिर्फ एक डॉट है। तो कैसा रहा आपका इतनी बड़ी यूनिवर्स का सफ़र? मुझे उम्मीद है आपका सफ़र अच्छा रहा होगा। और बगैर किसी पासपोर्ट और वीज़े के आपको मैंने इतनी बड़ी यूनिवर्स का सफ़र करवाया, तो वीडियो को लाइक तो बनता है। और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल MS सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।